हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारी एग्जाम्स को लेकर चर्चा कि चुनावी दंगल पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट वैकेंसीज का जो वेट कर रहे थे वो जल्द ही हमारे बीच आने वाली है। तो आने वाले इन 2 महीनों में हमें कोई ना कोई वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और ये उम्मीद कितनी सटीक है, आज हम इस बात पे ही चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम रीट से स्टार्टिंग करते हैं कि जो रीट है इसमें कहा जा रहा था कि एक पेपर होने के चांसेस है। मतलब जो रीट देकर आप थर्ड ग्रेड का पेपर देते थे उनमें से आपको केवल एक पेपर देना होगा, पात्रता कभी हटती नहीं है, तो पात्रता तो रहेगी। यानी रीट के सिलेबस में ही कुछ ऐसा चेंजेस कर दिया जाएगा जिससे कि आप डायरेक्टली थर्ड ग्रेड टीचर बन जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इस काम को करने में हमें बहुत समय चाहिए होता है। ठीक है, एक अच्छा सिलेबस तैयार हो, उस सिलेबस को भी आपके सामने पब्लिश किया जाए, वैकेंसी की जो रूपरेखा है उसे भी बनाया जाए, तो ये बहुत बड़ा शेड्यूल है और इस काम को करने में बहुत समय जाता है। तो अगर चेंज होते हैं रीट में, तो रीट आपके सामने पहले नहीं आने वाली है। चाहे कोई कितना भी कह ले, रीट आपके सामने पहले नहीं आएगी। लेकिन यदि जो आपकी रीट है वो पुराने पैटर्न से हो, मतलब पात्रता हो, उसके बाद आपकी थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, तो रीट आपके सामने जल्द भी आ सकती है। मतलब 2 महीनों में रीट के आने की संभावना भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा रीट को लेकर के बातें हो चुकी हैं, अगर इनमें से एक बात भी फॉलो की जाती है तो रीट लेट होगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट। दूसरी, सेकंड ग्रेड में चेंजेस नहीं शो हुए हैं। सेकंड ग्रेड का सिलेबस वगैरह, सेकंड ग्रेड की जितनी भी प्रोसेस है वो सारी क्या है, एज इट इज है। तो सेकंड ग्रेड हमें पहले देखने को मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड का भी आपने थोड़े दिनों पहले सुना होगा कि जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उसमें केवल सब्जेक्ट को ही रखा गया है। उसके अंदर से साइकोलॉजी वगैरह को हटा दिया गया। अब साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर में कहाँ जगह दी गई है, इसका सिलेबस अभी तक नहीं आया है। तो मतलब फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी आना तय नहीं है अभी तक। तो फर्स्ट ग्रेड भी थोड़ा बहुत लेट हो सकती है। वैकेंसीज निकाल भी देते हैं तो उसका सिलेबस आएगा, फिर एग्जाम होगी। क्लियर है? तो वैकेंसीज किस लेवल से आ रही है एक बार वो समझ लीजिए। पहले सेकंड ग्रेड आने के चांसेस हैं, फिर फर्स्ट ग्रेड और उसके बाद रीट आने की चांसेस हैं। आप इन तीनों शेड्यूल्स पे अपना ध्यान लगाइए। अब मेन बात कि जब वैकेंसीज आ जाती हैं, आप फॉर्म वगैरह भर देते हो, तो भी एक सरकार 45 दिन बाद ही उसका पेपर करवा सकती है। क्लियर है? तो 45 दिन तो उनके पास मिनिमम एक रूपरेखा है। ठीक है, उसके अलावा वो कितना टाइम खींचते हैं वो भी तो है। तो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि कोई भी पेपर दिसंबर से पहले तो नहीं होगा। और दिसंबर के लिए भी मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे सामने अभी कैलेंडर आया था उसमें दिसंबर तक एक भी एग्जाम को जगह नहीं मिली है। मतलब आपको दिसंबर तक एक भी पेपर देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? 5% चांसेस हैं कि आपको इनमें से कोई पेपर दिसंबर तक करवा दिए जाए, अदरवाइज 95% मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें कि एग्जाम कब तक हो सकती है। तो एग्जाम हो सकती है 2025 में, चाहे कितनी भी वैकेंसी आ जाए, कैसे भी आ जाए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट कोई सी भी आ जाए। उम्मीद आप यही लेके चलना कि 2025 में एग्जाम हमें देखने को मिलेगा। अगर 25 में हमें एग्जाम देखने को मिल रहा है, मोटे तौर पर हम बात करें तो हमारे पास 6 महीने हैं। 6 महीने आप किसी की मत सुनो। कोई आपको इस मामले में वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम कब होगी। क्यों अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो? पूरा फोकस किस पे लगा दो? अपनी पढ़ाई पे, कि जो समय मिला है मैं उसे फुल ऑन फोकस करूंगा पढ़ाई पे। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, अपनी सोशल मीडिया, अपने जो दोस्त हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, कुछ भी मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरी परिस्थितियां भी मेरे लिए मैटर नहीं करती। मुझे इन 6 महीनों में ऐसा पढ़ना है कि 6 महीने बाद जब मैं एग्जाम में बैठूं तो मेरी नजरें क्वेश्चन से ना हटे। मतलब लगातार मैं क्वेश्चन अटेंड करके सबसे पहले पेपर सॉल्व करूं और एग्जामिनर भी मुझे देखता रह जाए कि इसे क्या पहले से सब कुछ पता था। इस लेवल की पढ़ाई कर लो, तब आप अपनी एक सक्सेस लेवल को पार कर लोगे। भूल जाओ कि कब आएगी, कब देना है, कुछ नहीं। बस आप ये बात ध्यान रखो कि मेरे पास 6 महीने तो सटीक हैं, चाहे वैकेंसी कभी भी आओ, मुझे पढ़ाई करनी है। क्लियर हो गया? अब एक और मेन बात मैं जो आपसे करना चाहती हूँ कि जनवरी
के बाद ही आपके पेपर्स हैं। फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून जुलाई तक आपके पास टाइम है, तब आपके पेपर होंगे। तो जनवरी तक का टाइम तो आप अपने पास फिक्स ले लीजिए कि उससे पहले पेपर्स नहीं होने वाले। इतना तो कंफर्म कर लोगे। तो क्यों पूछना लगा बार बार किसी से कि ये वैकेंसीज कब आने वाली हैं? क्यों इनके वीडियोस देख देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? तो इस पे एक विचार रखिए कि हम इतने बड़े हो गए हैं, तो हम उस चीज के पीछे क्यों भागें जो कि एडजस्ट ही नहीं कर रही है। क्यों अपना टाइम दे किसी को? क्यों सोशल मीडिया को अपना टाइम दे? हम पढ़ेंगे और अपने हिसाब से पढ़ेंगे, हम सेल्फ पढ़ेंगे। पहले हम कैसे पढ़ते थे? स्कूल जाते थे, जो मिलता था उसे समझते थे और बहुत अच्छे से तैयार कर लेते थे। आज भी हम वो ही करेंगे। हम पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे। कोई बात समझ में नहीं आएगी तो ही हम किसी से डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम खुद इतने बड़े हो गए हैं कि हम सब कुछ समझ लेंगे। हम हमारा टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे ही फॉलो करो। आप किसी भी जो आपके लिए सम्माननीय है, जिनकी बात आपको लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये मेरे काम की हो सकती है, उस इंसान को फॉलो कर लो। और एक काफी है, आपको 10 के भंडार नहीं लगाने हैं, क्योंकि 10 लोग वही बात आपको कुछ ऊपर और कुछ नीचे करके बोलेंगे। ये बात मैंने हर किसी चीज के लिए कही है कि आप मार्केट से एग्जाम के लिए गाइड भी खरीद लाओ ना, तो वो गाइड आपको अदर गाइड से या तो कुछ ऊपर मिलेगी या कुछ नीचे मिलेगी। 90% मैटर आपको वही मिलने वाला है। तो ये मत सोचो कि उसके पास जो गाइड है वो अच्छी है और मेरे पास जो गाइड है वो अच्छी नहीं है। आपके पास जो भी मैटर है ना, वो बेस्ट मैटर है, बस उसे पढ़ने की देर है। तो अपनी पढ़ाई को ही अपना सब कुछ मान लो और पढ़ने बैठ जाओ। आईएएस को रैंकर्स जो मिले हैं उनमें से आधे तो सेल्फ स्टडी वाले हैं। हमें वो करना है कि 6 महीने तक हमारे सामने कोई भी एग्जाम नहीं है, हमें इनके लिए एकदम शानदार वाली तैयारी करनी है। तो लग जाइए अपनी पढ़ाई में और झोंक दीजिए अपने आप को पढ़ाई के लिए कि त्याग तो मुझे करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्यों ना मैं आज ही कर लूं। आज ही मैं अपने आप को इतना तराश लूं कि दुनिया भी पूछे कि इतनी चमक कहां से आ रही है, कि इस बंदे जैसा बंदा हमने नहीं देखा। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी और मैं हमेशा पूरी रॉयल्टी के साथ आपके पास एक अच्छा विचार ही लेके आऊंगी। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आप बस पढ़ाई पे ही फोकस कीजिए, इन बातों को इग्नोर कर दीजिए कि कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। सारा फोकस किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे। मुझे कुछ कर गुजरना है, मुझे मेरे माँ बाप को वो खुशियां देनी है जिसके लिए वो असली हकदार है। वो सारे सुख जो आज तक उन्होंने नहीं भोगे मैं दूंगा। मैं अपनी माँ को वो चीजें दूंगा जो वो सपने में सोचती थी कि एक दिन मैं उन्हें उनकी पसंद की शॉपिंग करवाऊंगा, जिस दिन उन्हें रेट ना देखनी पड़े। ये बात बहुत से लोगों ने कही है, लेकिन अमल काफी कम लोग करते हैं। तो अगर आप इस पर अमल कर गए ना, तो आप अपनी माँ को वो जिंदगी दे देंगे जिनका उन्होंने बरसों से इंतजार किया है। तो प्लीज आज से ही इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए 6 महीने अपने सामने लिख लीजिए कि 6 महीने मुझे बस पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि बस दिन रात मेरे जो माइंड है उसमें क्वेश्चंस चलते रहें, उनके जवाब चलते रहें कि पेपर अगर ऐसा आ गया तो मैं ऐसे फोड़ूंगा। ऐसी मानसिकता तैयार कर लीजिए। दिन रात अपने आप को चमकाइए, दिन रात अपने आप को एक टीचर बना हुआ महसूस कीजिए। आप जिंदगी के सारे सपने पूरे कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।